इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। सरकार ने ताइवान से अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ताइवान के साथ जैसे जैसे भारत सरकार अपने व्यापार को बढ़ा रही है, चीन बौखला रहा है और इसमें जो है बड़ी भूमिका जो है इसमें निभाई है। जो नवंबर 2020 में होने वाला मालाबार अभ्यास है, उसमें वो बड़ी भूमिका इसमें निभाएगा। इसमें जापान में हुई क्वाड की बैठक में निर्णय लिया गया कि ताइवान को आगे बढ़ाया जाए, ताइवान के साथ रिश्ते सुधारे जाए। इसमें भारत, जापान, अमेरिका के अलावा इस बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल रहा है और इसलिए भारत ने ताइवान के साथ रिश्ते बढ़ाना शुरू किया है। चीन को मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। चीन नहीं चाहता कि ताइवान के साथ कोई भी देश रिश्ते बढ़ाए, इसलिए वो हर देश को धमकाता रहता है और भारत सरकार ने साफ साफ ताइवान के साथ अपने व्यापार के रिश्ते को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता को कम करता जा रहा है और भारत मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और अपने मित्र देशों के साथ अपनी आयात निर्यात नीति को आगे बढ़ा रहा है। और भारत को, आपको पता होगा कि आईटी सेक्टर में भारत का सबसे स्ट्रेटेजिक नजदीकी पार्टनर जो कोई है वो ताइवान ही है। आईटी सेक्टर में ताइवान कई मामलों में तो चीन को भी उसने पीछे छोड़ दिया है और भारत चाहता है कि आईटी सेक्टर के कुछ संवेदनशील क्षेत्र में जो चीन जासूसी करता था वो निवेश को कम किया जाए, ताइवान के साथ आगे बढ़ा जाए। इसलिए सीमित स्तर पर ताइवान को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है और भारत वन चाइना पॉलिसी में फिलहाल तो किसी तरह के बदलाव की बात भारत ने नहीं कही है, कोई घोषणा नहीं कही है, लेकिन धीरे धीरे भारत ताइवान से रिश्ते बढ़ा रहा है। लेकिन भारत ने जो रिश्ते बढ़ाए हैं वो भारत के या चीन के साथ जो रिश्तों में बदलाव आ रहा है वो भारत के आयात निर्यात नीति में साफ दिख रहा है। अभी आपको एक ग्राफिक मैं दिखाता हूं। एक्सपोर्ट का ग्राफिक है ये। एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, हम यहाँ से जो सामान भेजते हैं वो एक्सपोर्ट का है। ये भारत सितंबर 2019 में यूएसए के साथ 4.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता था और सितंबर 2019 में, लेकिन सितंबर 2020 में स्थिति बदल गई और भारत ने अमेरिका को 5.1 बिलियन डॉलर के सामान का निर्यात किया है। 15.5% का सीधे सीधे छलांग है। ये भारत की बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ एक साल में 15.5% की छलांग 4.4 बिलियन डॉलर से 5.1 बिलियन डॉलर का निर्यात अमेरिका को। दूसरी तरफ तभी आपको ध्यान होगा कि ट्रंप कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। दूसरी तरफ जो इंपोर्ट है, जो हम अमेरिका से अपने यहाँ आयात करते थे, सामान मंगवाते थे, वो उसमें धीरे धीरे भारत कमी करता जा रहा है और सितंबर 2019 में जो 2.8 बिलियन डॉलर का सामान हम वहां से आयात करते थे वो सितंबर 2020 में 1.8 बिलियन डॉलर रह गया है। यानी 34.3% की कमी आई है वहां से आयात में। तो भारत का जो मेक इन इंडिया सेक्टर है, मेड इन इंडिया सेक्टर है, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का जो अभियान है उसको इससे बल मिला है। दूसरा चाइना है। मैंने आपको बताया अभी कि ताइवान के साथ रिश्तों में भारत चीन के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश कर रहा है। भारत जो चीन को निर्यात बढ़ा रहा है, आयात कम करने की कोशिश कर रहा है। ये
आंकड़ों में भी दिख रहा है। ये आपको अप्रैल से सितंबर 2019 के बीच भारत ने चीन को जो एक्सपोर्ट किया यानी निर्यात किया, वो 8.4 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया था। अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच ये 10.6 बिलियन डॉलर हो चुका है, यानी 26.3% की सीधे बढ़ोतरी, 26.3% ज्यादा सामान हमने चीन को बेचा है, निर्यात किया है। वहीं आयात में जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और चीन के सामानों के बहिष्कार की एक आंधी देश में आई है, वो हमारे आयात के आंकड़ों में साफ दिख रहा है। जहां अप्रैल से सितंबर के बीच 2019 में, पिछले साल, भारत ने 36.3 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट यानी सामान आयात किया था चीन से। वो अप्रैल सितंबर 2020 में 27.4 बिलियन डॉलर रह गया है, यानी 24.5% की कमी आई है आयात में। इसलिए धीरे धीरे चीन के प्रति निर्भरता को कम करते हुए आत्मनिर्भर भारत के अभियान को, प्रधानमंत्री के सपने को भारत की जनता भी साथ साथ आगे बढ़ा रही है, उद्यमी भी बढ़ा रहे हैं और भारत की जनता भी आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रही है। दिवाली आने वाला है, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इंडियन लड़ी, झालर, एलईडी बल्ब इंडियन खरीदें। आप कहेंगे इंडियन कहां मिलेगा? मैंने आपको इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलवाया था। व्यापृत.com पर आपको पूरी तरह से सारा इंडियन लड़ी, झालर, बल्ब मिल रहा है। और आप जो हमारे संदीप आते हैं, जो मुंबई पे बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री पे, उन्होंने इसको स्थापित किया। उस पर सिर्फ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स मिलेंगे और भारत के सारे उद्यमियों को एक जगह लाने का हम लोगों का एक प्रयास है। और भारत के लड़ी और झालर उद्योग के उद्यमी को, सुनेजा जी को मैंने आप लोगों से मिलवाया था। तो आप लोग थोड़ा और जोर लगाइए और हमारी आयात तब धीरे धीरे जब कम होगी, हम आत्मनिर्भर होते जाएंगे। हम ताइवान को, तिब्बत को के पक्ष में भी खुलकर तब और खड़े होंगे और चीन को हम फिर लाल लाल अंगूठा दिखा सकेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।